सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रोइंग ऑन द रोड। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारी विंडशील्ड, अपनी XUV300 की विंडशील्ड भाई टूट चुकी थी और बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे इसको रिप्लेस किया जाए, रिपेयर किया जाए। उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने थोड़ी रिसर्च की पिछले हफ्ते में। तो मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन हो चुके हैं, मैंने आपको अपडेट नहीं दिया था, लेकिन अब फिलहाल ये है कि पूरी रिसर्च मैंने कर ली है और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पहले मैं तो आपको ये बता दूं कि मैंने दोनों जगह कंफर्म किया। एक तो सर्विस सेंटर में भी कि भाई मैं अगर मेरी विंडशील्ड टूट गई है तो क्या क्या आपका प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा। तो एज पर सर्विस सेंटर के जो एडवाइजर थे उनके हिसाब से गाड़ी आपको लानी पड़ेगी, हमें पार्ट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे और उसके बाद आपका विंडशील्ड रिप्लेस हो जाएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप इंश्योरेंस में कराओ या विदाउट इंश्योरेंस कराओ, ठीक है। लेकिन आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी। मैंने उनको दूसरी ऑप्शन भी दी कि ऐसा करो कि आप पार्ट ऑर्डर कर दो, लेकिन मैं गाड़ी उसी दिन लेके आऊंगा जिस दिन रिप्लेसमेंट करनी होगी आपने। तो वो कहते नहीं सर, ऐसा नहीं होता, आपको गाड़ी रखनी ही पड़ेगी। तो अगर बहुत जल्दी पार्ट आ भी गया ना तो एटलीस्ट तो 2 दिन तक रखनी ही पड़ेगी। तो एक और डीलरशिप पे बात की, एक्चुअली वो भी उसकी सब्सिडरी डीलरशिप थी, तो वहां पे पार्ट्स अवेलेबल था, लेकिन वहां भी ये कंडीशन थी कि आपको गाड़ी एटलीस्ट 1 रात के लिए रखनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा यार मुझे बड़ा कंसर्न हो रहा था कि गाड़ी क्यों छोड़ी जाए, क्यों रखी जाए, अभी गाड़ी नहीं है और आई डोंट नो, मतलब अंदर से एक फील नहीं आ रहा, गुड फील फैक्टर जो होता है ना कि हाँ बिलीव वाला कि हाँ मैं रख दूं, अब पता नहीं अंदर जाके कुछ और प्रॉब्लम ना कर दे, वो सब चीजों पे बड़ा मतलब, क्योंकि ये एक विंडशील्ड वाला पार्ट है जो कि थोड़ा मतलब कंफ्यूज था मैं। उसके बाद मैंने विंडशील्ड एक्सपर्ट को बात की तो वहां पे मुझे पता चला कि वो वहां भी इंश्योरेंस अवेलेबल है, विदाउट इंश्योरेंस तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो इंश्योरेंस अवेलेबल है और वो जो एक जेन्युइन ग्लास लगाते हैं, सेम AIS जो है कंपनी है वही वहां भी भेजती है, जो अपने डीलरशिप पे भी है वही ग्लास ये लोग भी लेके आते हैं। तो ये एक ऑथोराइज्ड डीलर है जो कि ग्लासेज जो विंडशील्ड वगैरह रिप्लेस करते हैं। तो वहां पे का प्रोसेस ये है कि आप जाइएगा, आपको मतलब मैं जाऊंगा, जो उन्होंने बताया कि मैं जाऊंगा वहां पे, जाके सारा इंस्पेक्शन होगा, क्योंकि अगर इंश्योरेंस में करानी है तो सारा इंस्पेक्शन वगैरह होने के बाद 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2 घंटे में जो उन्होंने बताया कि अप्रूवल आ जाती है और उसके बाद 40 से 50 मिनट में शीशा रिप्लेस हो जाएगा और फिर 1.5 से 2 घंटे तक हम उसको स्टिल रखेंगे और उसके बाद आप ले जा सकते हैं। तो मैक्सिमम 5 घंटे के आसपास आप लगा के चलो। वो तो 4 घंटे बोल रहे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 5 घंटे लगा के चलो कि 5 से 6 घंटे में लग जाएगा, पूरा प्रोसेस हो जाएगा, फिर मैं उसको घर लेके आ सकता हूं। तो ये थोड़ा एक ऑप्शन जो है वो मुझे अच्छी ऑप्शन लगी। इसमें आपको गाड़ी को नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी को छोड़ना में प्रॉब्लम है यार। एक तो अपना पूरा कम्यूट जो है वो रुक जाएगा, दूसरा है कि वो अंदर से फील नहीं आ रहा है कि मैं गाड़ी को वहां पे छोड़ दूं, मतलब बिलीव नहीं आ रहा, सीधी सी बात ये है, बात खत्म, ठीक है। अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो भी कंफर्म नहीं है। उसके बाद गाड़ी छोड़ने के बाद वो लोग बोल दें कि अगर पार्ट्स ना आए तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, फिर वो गाड़ी खड़ी ही रहेगी। अब 4 दिन खड़ी रहे, 8 दिन खड़ी रहे या 12 दिन खड़ी रहे। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर मतलब मुझे कंसर्न लग रहा है सर्विस सेंटर में देने में। तो इसीलिए अब डिसाइड करने वाली बात थी, जो मैंने आपको बोला था कि मैं दोनों एस्पेक्ट चेक करूंगा। तो अब मेरा डिसीजन ये हो रहा है कि मैं सर्विस सेंटर नहीं जाऊंगा, मैं विंडशील्ड एक्सपर्ट के पास जाके और एक ही दिन में रिप्लेस करा के बात खत्म कर दूंगा। तो गाड़ी हैंड टू हैंड साथ ही साथ डिलीवर हो जाएगी। दूसरा ये भी था कि मैंने आपसे बात की थी कि मैं ये चेक करूंगा कि भाई इंश्योरेंस में कराई जाए या विदाउट इंश्योरेंस। तो देखो, जो पूरा बजट हो रहा है वो 10,000 के आसपास हो रहा है, 10 से 10,500 के बीच में हो रहा है, ठीक है। और इंश्योरेंस में आपको 17 से 1800 का जो फाइल चार्ज है वो देना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरी यस एनसीबी लॉस हो जाएगी, तो एनसीबी का भी है कि हर जो पूरी आपकी इंश्योरेंस अमाउंट है उस पर 20% नहीं मिलता है, आपको एक बेस अमाउंट होता है उसके ऊपर 20% मिलता है। तो वो जो कॉस्ट है मेरी वो इससे बहुत ज्यादा कम है, तो मतलब मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनसीबी अगर लॉस भी हो जाए तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं नेक्स्ट ईयर नहीं भी लूंगा तो उससे नेक्स्ट ईयर मेरे पास वापस एनसीबी 20% आ जाएगी। हायर साइड पे ये रहेगा कि अगर मैं इंश्योरेंस के साथ जाता हूं तो बेनिफिशियल है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगा इंश्योरेंस के साथ ही और विंडशील्ड एक्सपर्ट के साथ।
तो अभी फिलहाल बारिश का मौसम है, मतलब अब मैं थोड़ा रुक रहा हूँ 2 से 4 या 5 दिन थोड़ा मौसम चेक करने के लिए, क्योंकि अगर आने के बाद बारिश होने लगी लगातार, क्योंकि बिल्कुल ही इस टाइम क्या हो रहा है, पिछले 2 से 3 दिनों से बारिश हो रही है, तो मैं अभी रिस्क लेना नहीं चाहता। तो शायद मैं इस वीक मतलब देखूंगा, जिस दिन 2 से 4 दिन तक वेदर पूरा क्लियर होगा तो उसी दिन जाके, और फिर मतलब उससे नेक्स्ट 2-3 दिन क्लियर होना चाहिए मौसम, एटलीस्ट 48 घंटे। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो मौसम बिल्कुल एकदम गजब हो रखा है, और ये रही अपनी विंडशील्ड जिसपे मैंने टेप लगा दी है। तो लेट्स सी, यदि रुकना पड़ता है वो डिपेंड करेगा मौसम के ऊपर, क्योंकि देखिए मौसम बहुत इसमें एक क्रूशियल रोल अप्लाई करता है, क्योंकि गाड़ी जो मैं खड़ी करता हूँ वो बाहर खड़ी करता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा ना हो कि वहां से लेके आया जाए और उसके बाद 2-3 दिन लगातार उसमें बारिश पड़ जाए, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी के लिए यही है, नेक्स्ट वीक देखता हूं और उसको आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे विंडशील्ड उतरती है और क्या क्या चीजें होती हैं, और सो दैट कि अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपको डिसीजन लेना हो और आपको पता होना चाहिए कि क्या है। हाँ देखिए, ये फर्स्ट टाइम मैं करा रहा हूं, तो अगर इसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है, इसका फीडबैक भी दूंगा कि अगर जब शीशा लगने के बाद कोई लीकेज वगैरह की ही मेन प्रॉब्लम होती है, वहां 1 ईयर की वो लोग वारंटी देते हैं। तो देखते हैं। तो भाई फाइनल यही है डिसीजन कि मैं महिंद्रा सर्विस सेंटर में गाड़ी नहीं दूंगा, मैं दूंगा विंडशील्ड एक्सपर्ट को, और वहां से 4 से 5 घंटे में गाड़ी लेके आ जाऊंगा। लेकिन हाँ, टाइम जो है अभी मुझे शायद 2-4 दिन लग जाएंगे, शायद 1 हफ्ता भी लग जाएगा, क्योंकि मौसम जो है मैंने आपको दिखाया है कि मौसम बहुत सही नहीं है, क्योंकि 48 घंटे चाहिए होते हैं इसको सूखने के लिए। तो उसमें ये लोग बोलते हैं कि हार्ड वॉश ना किया जाए, तो अगर मौसम खराब रहेगा और बारिश आती रहेगी फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगले हफ्ते देखता हूँ, मौसम जिस दिन क्लियर होगा अगले 2-3 दिनों का, तो उस दिन मैं जाके चेंज करा लूँ। उसके बाद मैं आपको फीडबैक दे दूंगा कि कैसा इनकी सर्विस है और कितना टाइम लेता है, और क्या ये लोग मतलब एक जेन्युइन प्रोडक्ट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।